हम इंसान अपनी पहचान से कैसे जुड़ जाते हैं और ये जुड़ाव इतना गहरा क्यों हो जाता है कि हमें लगता है अगर ये पहचान चली गई तो मैं ही नहीं बचूंगा। इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन क्योंकि ये जवाब हमारे भीतर छुपा है, हम इसे देख नहीं पाते। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं नहीं। बस एक शुद्ध अनुभव होता है। भूख लगती है, रोते हैं, सुख मिलता है, शांत हो जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी दुनिया हमें नाम देना शुरू कर देती है। ये बच्चा अच्छा है, ये जिद्दी है, ये समझदार है, ये कमजोर है। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि लोग हमें देखकर क्या कहते हैं और उससे भी ज्यादा लोग किस बात पर हमें प्यार देते हैं। यहीं से पहचान का जन्म होता है। पहचान शुरू में एक सुरक्षा प्रणाली होती है। मन पूछता है अगर मुझे यहां जीना है तो मुझे कैसा बनना पड़ेगा, और हम वैसा बनने लगते हैं। अगर पढ़ाई पर तारीफ मिलती है तो हम अच्छे छात्र बन जाते हैं। अगर आज्ञाकारी होने पर प्यार मिलता है तो हम अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अगर चुप रहने पर शांति मिलती है तो हम कम बोलने वाले बन जाते हैं। शुरू में ये सब स्वाभाविक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये अस्थायी भूमिका स्थायी सच बन जाती है। जो बात बाहर से कही गई थी वो धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है। अब कोई नहीं कहता कि तुम जिम्मेदार हो, अब भीतर से आवाज आती है मैं ही जिम्मेदार हूं, मुझे ही सब संभालना है। यही पहचान जड़ पकड़ लेती है। फिर इस पहचान को इनाम मिलने लगता है, सम्मान, स्वीकृति, महत्व, और दिमाग इनाम का भूखा होता है। जिस पहचान से इनाम मिलता है दिमाग उसे पकड़ लेता है, उसकी रक्षा करने लगता है। अब पहचान सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वो निवेश बन जाती है। अब अगर कोई उस पहचान को चुनौती दे तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें नहीं, हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचा रहा हो। यहीं से डर जुड़ता है। डर कि अगर मैं ऐसा नहीं रहा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। डर कि अगर ये छड़ी टूट गई तो मैं खाली हो जाऊंगा। डर कि बिना पहचान के मैं कोई नहीं रह जाऊंगा। याद रखिए, पहचान आत्मविश्वास से नहीं चिपकी होती, वो डर से चिपकी होती है। इसीलिए हम अपनी पहचान को इतनी मेहनत से बचाते हैं। हम बहस करते हैं, हम तुलना करते हैं, हम दूसरों को गलत साबित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन कह रहा होता है कि अगर मेरी पहचान टूट गई तो मैं टूट जाऊंगा। भाषा इस समस्या को और गहरा कर देती है। हम कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। ध्यान दीजिए, ये वाक्य जीवन को रोक देते हैं, क्योंकि जीवन बहता है लेकिन पहचान ठोस होती है। जीवन हर पल बदल रहा है, लेकिन हम खुद को एक लाइन में बांध देते हैं और फिर कहते हैं कि अंदर बेचैनी क्यों है। बेचैनी इसलिए है क्योंकि जीवन आगे बढ़ रहा है और पहचान पीछे से खींच रही है। समाज इस पहचान को रोज मजबूत करता है। स्कूल हमें नंबरों से पहचान देता है, काम हमें पद से पहचान देता है, समाज हमें भूमिका से पहचान देता है, सोशल मीडिया हमें इमेज से पहचान देता है। कोई नहीं पूछता कि इन सब के बिना तुम कौन हो। इसलिए पहचान परत दर परत मोटी होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब पहचान हमें पहनने की चीज नहीं रहती, वो हमारी त्वचा बन जाती है। जैसे बचपन से कोई तंग जूता पहना हो, इतने साल बाद लगता है ये जूता नहीं, यही मेरा पैर है। सच ये है कि पहचान बुरी नहीं है। समस्या ये नहीं है कि पहचान है, समस्या ये है कि हम उसे देख नहीं रहे। जिस दिन आप पहचान को देख लेते हैं, उसी दिन उससे चिपकाव ढीला पड़ने लगता है। देखना मतलब ये समझना कि ये एक भूमिका है, पूरी सच्चाई नहीं। आप जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हैं। आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ सफलता नहीं है। आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप दुख नहीं हैं। जिस क्षण ये समझ साफ होती है, मन हल्का होने लगता है। कोई युद्ध नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नई पहचान बनाने की जरूरत नहीं, बस स्पष्ट देखना। और जब पहचान ढीली होती है तो भीतर एक शांति आती है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि अब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस होने दे रहे हैं। यही असली आजादी है। और अगर इस बातचीत ने आपके भीतर सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक हल्की सी जागृति पैदा की है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद को समझना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रहे। और ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।